हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। और आज की इस वीडियो में भी हम एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट आंसर कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ अपना प्यार बरकरार रखिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कॉमर्स के, मार्केटिंग के वीडियोस हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स के मोस्ट IMP क्वेश्चन की ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है, बशर्ते आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करें। रिमेंबर टू रिपीट टू रिमेंबर, इस मंत्र को फॉलो करें और हम लगातार आपके सपोर्ट के लिए यहां पर बने रहेंगे। दोस्तों, आज का जो आंसर है हमारा वो भी एक जबरदस्त सा आंसर है। क्वेश्चन का नाम है रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। जी हां, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। ये जो MNCs होती है ना, इनका कितना बड़ा हाथ है भैया तरक्की में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, वो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कंटेंट कैप्चर कीजिएगा और यार लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो ये वो कॉर्पोरेशन होते हैं दैट has its facilities and other assets in at least one country other than its home country। मतलब अपने देश से, अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी जिस कंपनी के असेट्स होते हैं, जहां पर वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, ऐसी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। दोस्तों, ये कंपनीज देश दुनिया भर में होती हैं और ये इनका मॉडल जबरदस्त होता है व्यापार करने का। हमारे देश की भी कई कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल्स कहलाई जाती हैं, दूसरे देशों में भी व्यापार करती हैं। रिलायंस, टाटा, बिरला, ऐसे कई बड़े नाम हैं जो हमारे देश में हैं और वो विदेशों में भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ऐसी कई विदेशी कंपनियां भी हैं जो अमेरिका से हैं और हमारे देश में भी व्यापार कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों MNCs ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में। कैसे, वो आज की इस वीडियो में जानेंगे। सच कंपनीज हैव ऑफिसेस एंड प्रोडक्शन यूनिट्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड यूजुअली हैव सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस। जी हां, सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस होता है इनका, जो एक्चुअल कंट्री होती है वहां पर। एक उदाहरण के तौर पर यहां पर अगर देखें तो MNCs आर नाउ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज द ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। इनको क्या बोलते हैं? ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस बोलते हैं, यानी कि TNCs। तो MNCs भी बोलते हैं, TNCs भी इनको कहते हैं क्योंकि ट्रांसनेशनल है, एक से ज्यादा नेशन में इनकी अवेलेबिलिटी है। तो चलिए अब हम आंसर की ओर रुख करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ ये आंसर कुल मिलाकर के 10 पॉइंट्स का है। क्वेश्चन है रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। आंसर का नाम हाई सेक्टर। हाई सेक्टर, हाई सेक्टर। क्वेश्चन का नाम है रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। आंसर का नाम हाई सेक्टर। लिख के प्रैक्टिस करने का कुल मिलाकर के 10 पॉइंट्स हैं, एकदम आसान से। हायर इनकम, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा आई से इंडस्ट्रियलाइजेशन और आई से इंफ्रास्ट्रक्चर। जी से वॉज जनरेशन ऑफ रेवेन्यू और H से हाइयर प्रोडक्टिविटी। ये हो जाता है अपना हाई। फिर एक बार हाई फाई देता हूं आपको। हाइयर इनकम, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल, याद रखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू और हाइयर प्रोडक्टिविटी। तो कुल मिलाकर के हाई सेक्टर ये जो हमारा कीवर्ड है, इसमें 10 पॉइंट्स हैं। आगे बढ़े तो S से आता है स्किल्स, E से एक्सटर्नलिटीज, C से कॉम्पिटिटिवनेस और टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन। तो कुल मिलाकर के 10 पॉइंट है। हमारा क्वेश्चन है रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज और आंसर का नाम है हाई सेक्टर। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में MNCs जो हैं वो किस तरह से मददरूप साबित होती हैं और कैसे ये कंट्रीज को, जो होस्ट कंट्रीज होती हैं, वहां पर कैसे फायदा। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों कई मल्टीनेशनल कंपनीज का बजट इतना जबरदस्त होता है, इतना बड़ा होता है कि वो पूरे देश के GDP के बराबर होता है। और कई ऐसे पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनके ऊपर पूरा दबदबा, पूरा कंट्रोल इन MNCs का भी देखा गया है। तो चलिए रोल को समझने की डिटेल में कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करूं यहां पर तो ये हाई सेक्टर में पहला पॉइंट है हाइयर इनकम। क्या है पहला पॉइंट? हाइयर इनकम। MNCs प्रोवाइड हाइयर पेइंग जॉब्स। MNCs प्रोवाइड हाइयर पेइंग जॉब्स। ये पैसा ज्यादा देते हैं बॉस, पगार ज्यादा देते हैं। हमारे देश में भी अनुमान 6, 7, 8 हजार रुपए पगार जो है वो एक नॉर्म था एक जमाने में। लेकिन 90s के बाद जब से ये MNCs आई हमारे देश में, कॉल सेंटर्स, BPO आए, तो अचानक से जो हाइयर पेइंग जॉब्स है ना वो हमारे सामने दिखने लगे। आज नॉर्मली भी एक ग्रेजुएट 15 से 20 हजार पगार एक्सपेक्ट करता है और इसीलिए करता है क्योंकि MNCs अब देश में हैं और वो इतनी पगार दे रही हैं। यस, higher paying jobs then might be available to local inhabitants and thus raise the standard of living। तो ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट रोल बता दिया, H for
हायर इनकम। बढ़ते हैं आगे, अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है आई से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। याद रखिए दोस्तों, TNCs ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन डेव्हलपिंग कंट्रीज। आपल्या कंट्रीज सारखी जे डेव्हलपिंग कंट्रीज असतात त्यांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये बेरोजगारी खूप मोठी प्रॉब्लम असते। तो हमारे यहां पर भी जो बेरोजगारी की समस्या है कहीं ना कहीं उसे सुलझाने के लिए एमएनसीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग कंट्रीज में इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती हैं थ्रू कैसे, बैकवर्ड लिंकेजेस सच एज परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स फ्रॉम सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एक्सटर्नल सप्लायर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो मल्टीनेशनल्स का मेन प्रोडक्ट होता है या फिनिश्ड गुड्स होते हैं, इसके लिए रॉ मटेरियल ये खुद के देश से थोड़ी ना यहाँ लाएंगे। यहाँ पर कंपनी खोली है तो यहाँ से ही रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे, तो यहाँ वालों को भी फायदा होगा, उनको भी काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनकी भी लाइफ सेट होने लगेगी। और इसीलिए द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज इफेक्ट्स हैज grown in recent years as firms increasingly rely on national and global outsourcing for technological cost और flexibility reasons। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट वे में ही सही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो एमएनसी से होता ही है। हम पढ़ रहे हैं हाई सेक्टर और अगला पॉइंट इसमें निकल करके आता है दोस्तों आई से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों, मेनी स्मॉल कंट्रीज कुड बी सेड टू हैव बिगन इंडस्ट्रियलाइजेशन विद एमएनसी इन्वेस्टमेंट्स। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही कहां, खेती बाड़ी पे ही रिलायबिलिटी ज्यादा होती थी पुअर कंट्रीज की, लेकिन विदेशी कंपनियों के आने से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ पाए, हमारे जैसे कई कंट्रीज भी बढ़ पाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे लिए दूर का सपना था, लेकिन जब ये मल्टीनेशनल्स आए तो हमने टेक्नोलॉजी सीखी, हमने जाना इंडस्ट्रियलाइजेशन की मशीनरी को, और उस तरह से हमने भी तरक्की की उड़ान भरना शुरू कर दिया। तो टिपिकली सच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिगिंस विद द असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स इंपोर्टेड फ्रॉम द सोर्स कंट्री, और इससे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं हाई सेक्टर। हाई सेक्टर के अंदर आई से एक और आई है इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखिए दोस्तों, मल्टीनेशनल आएगी तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगी। याद रखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है। रास्ते बनाना, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा अगर एमएनसीज आएंगी। यस, एमएनसीज हैव हेल्प्ड टू बिल्ड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ होस्ट कंट्रीज। अंग्रेज भी जब हमारे यहाँ पर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, तो उन्होंने रेलवे चलाई थी पहली बार, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा था, वो उनके बिजनेस के लिए ही तो सुधारा था। कहीं ना कहीं दोस्तों इससे होस्ट कंट्री का फायदा ही होता है। हाँ जरूर वो हमें गुलामी की जंजीरों में बांध कर रख रहे थे, इसलिए हमने उनको मार करके भगा दिया, लेकिन जाते जाते अपनी ट्रेन थोड़ी लेकर गए, ट्रेन वाली टेक्नोलॉजी यहां पर छोड़ कर गए और उससे हमें फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दे फिल इन द इन्वेस्टमेंट गैप फॉर मच नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। जिसकी जरूरत हमें होती है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एमएनसी से मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो यहां पर अगला पॉइंट निकल करके आता है जी से जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। पैसा 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 पैसा, रेवेन्यू कमाने में होती है आसानी जब एमएनसी जो है वो आ जाती है हमारे देश में। न्यू टैक्स रेवेन्यू arise from MNC generated income, allowing developing countries to improve their infrastructure and to strengthen their human capital. म्हणजे आपल्याकडे पैसा येणार कसं, मल्टीनेशनल कंपनीज मुळे। एकदम सिंपल है भाई, बाहर का पैसा आएगा तभी तो तरक्की करेगा। यस, एंड दैट इज व्हाट फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल अबाउट। इसी से मल्टीनेशनल से ही हम कई बार फॉरेन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, और इससे हम जो है वो ग्रो कर पाते हैं, रेवेन्यू बढ़ा पाते हैं हमारा। हाई के अंदर अगला जो पॉइंट है वो है हायर प्रोडक्टिविटी। हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन आने से दोस्तों कहीं ना कहीं इट हैज बीन फाउंड टू एग्जिबिट मच हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारी एफिशिएंसी तो बढ़ती है, कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी में सुधार आता है, इंप्रूवमेंट आता है, और इससे खासा फायदा हमारी प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। पहले जितना हम प्रोडक्शन कर रहे थे उससे कई ज्यादा प्रोडक्शन अब कर रहे हैं, ये एफिशिएंसी हमें एमएनसी से ही मिलती है। तो हाई प्रोडक्टिविटी ये हमने अभी अभी देख लिया है पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं हाई सेक्टर, रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स के अंदर। अब एस से पॉइंट्स है दोस्तों, एस से स्किल्स। ये सेक्टर का एस है, ये स्किल्स। याद रखिए एमएनसीज प्रोवाइड ट्रेनिंग। देखिए आप कॉल सेंटर में काम पे जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि आपको शुरुआती 2-3 महीने ट्रेनिंग देते हैं,
पेड ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग मिलती है तो आपको उनके सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में पता चलता है, आपको मालूम पड़ता है कैसे काम करना है इस कंपनी के अंदर, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कैसे सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है, ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में समझाई जाती है। ट्रेनिंग इन एडवांस्ड वर्कर एंड मैनेजमेंट स्किल्स, तो आपके स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपके स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आप एफिशिएंट बनते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं। यस, दैट कम्स ड्यू टू बीइंग लिंक्ड विद द ग्लोबल मार्केट, क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए हैं, ये सारी जानकारियां हमें मिल पाती हैं। तो ऐसे स्किल्स भी एक इंपॉर्टेंट जो है फायदा है एमएनसीज का। बात करें अगले पॉइंट की, तो ये है एक्सटर्नलिटीज। ई से एक्सटर्नलिटीज, याद रखिए बेनिफिट्स पास ऑन करती हैं कंपनियां होस्ट कंट्री को, जहां पर इन्होंने धंधा डाला है उसको बेनिफिट मिलता ही है, तो बेनिफिट्स पास ऑन होते ही हैं। दे कैन नॉट टेक अवे एज पार्ट ऑफ देयर ओन इनकम बेनिफिट्स सच एज ट्रांसफर्स ऑफ नॉलेज, general and of specific technologies in production and distribution, industrial upgrading, work experience of the labor force, introduction of modern management and accounting methods। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, जैसे मैंने ट्रेन का भी, रेलवे का उदाहरण दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसी तरह से कई कंपनी जो है वो यहां पर जब आती हैं तो बहुत सारी चीजें हमें एज अ होस्ट कंट्री मिलती हैं। एंड दस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस रिलेटेड एंड ट्रेडिंग नेटवर्क्स, अपग्रेडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हमारे सर्विसेज, हमारे नेटवर्क्स भी अब 5G तक पहुंच चुके हैं। उसी तरह पहले के टेलीविजन में, आजकल के टेलीविजन में जमीन आसमान का फर्क है। कैसी प्राइवेट कंपनियां, कैसे प्राइवेट चैनल्स हम टीवी पर आने लगे हैं, अब पहले दूरदर्शन ही सिर्फ चलता था। तो कहीं ना कहीं ये जो लिंकेजेस हैं इसी का फायदा है। एक्सटर्नलिटीज भी यहां पर हमें प्रोवाइड एमएनसीज ही कराते हैं। बड़े आगे तो अगला पॉइंट निकल करके आता है कॉम्पिटिटिवनेस। आसान पॉइंट है, एफडीआई में भी सेम ही पॉइंट था कि एमएनसीज जो हैं ये होस्ट कंट्रीज को अफेक्ट तो करते हैं, यहाँ के लोकल्स को अफेक्ट करते हैं, यहाँ के डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट करते हैं और इनको कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, इनको मुकाबला करने के काबिल बनाते हैं कहीं ना कहीं बाय रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड एनेबलिंग द होस्ट कंट्री टू अट्रैक्ट न्यू कैपिटल ऑन फेवरेबल टर्म्स। ये भी एक कॉम्पिटिटिवनेस का फायदा है कि हमारा देश कॉम्पिटिटिव बनता है। एक देश जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फॉरेन कैपिटल ला रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें इसका फायदा ही देखने मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा पॉइंट आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन। टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन की बात करूं तो टी से ये पॉइंट है, ये कहता है एमएनसीज में आल्सो प्रोवाइड टेक्नोलॉजी, ये तो होता ही है, डिफ्यूजन थ्रू लेबर टर्नओवर एज डोमेस्टिक एम्प्लॉइज मूव फ्रॉम फॉरेन टू डोमेस्टिक फर्म्स। हमारे जो एम्प्लॉइज बाहर गए हुए थे वो शायद यहां पर आ जाए, एमएनसीज के यहां आने से, उनकी ब्रांच यहां पर खुलने से कहीं हमारे एम्प्लॉइज फॉरेन जाए, तो ये जो है फॉरेन टू डोमेस्टिक रिटर्न बैक होता है। ये टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन भी मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से ही हो पाता है। तो हमने आज दोस्तों कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का आसान सा आंसर पढ़ लिया। क्वेश्चन का नाम रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, आंसर का नाम हाई सेक्टर, आंसर का नाम हाई सेक्टर, आंसर का नाम हाई सेक्टर के अंदर एच से हायर इनकम, आई से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, आई से इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा जी से जनरेशन ऑफ रेवेन्यू और एच से हाई प्रोडक्टिविटी। 6 पॉइंट्स हाई में अपने मस्त पैकी बन जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो स्किल्स है, एक्सटर्नलिटीज है, कॉम्पिटिटिवनेस है और टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन है। तो कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का ये आंसर हमने कवर किया है। जरूर 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 लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुर जयेश वी। जरूर 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 डीएम कीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार दोस्तों आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।